एक दिन मैं कमरे में बैठी हुई थी। उस समय मेरे साथ मेरा प्रेमी भी बैठा हुआ था और तभी अचानक से मेरा बेटा घर आ गया और उसने हमें साथ में देख लिया। वह हैरानी भरी नज़रों से बस हमें ही देखे जा रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत असहज सा महसूस होने लगा कि अब मैं क्या करूं। अंदर से मेरी कँपकँपी छूट रही थी कि मेरे प्रेमी के साथ मेरे बेटे ने मुझे देख लिया। मेरे मुंह में कोई शब्द नहीं थे कि मैं उसे क्या जवाब दूं। मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया, माँ ये कौन है? मैं कोई जवाब न दे सकी। और फिर जो मेरे बेटे ने मेरे साथ किया उसके बाद तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा नाम अंजलि है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी जिसका नाम था शुभम। शुभम मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता था। हम दोनों की बहुत पक्की दोस्ती थी और समय के साथ हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ समय बाद ऐसा हो गया था कि हमें एक दूसरे के बिना मन भी नहीं लगता था। कॉलेज से घर जाने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें किया करते थे। और फिर एक दिन मैं कॉलेज की छुट्टी पर थी क्योंकि मेरी बहन की शादी होने वाली थी। शादी में मैंने शुभम को भी बुलाया था। मेरी बहन की शादी एक पुलिस वाले से हो गई। मेरी बहन के पति की सरकारी नौकरी थी। शादी करके मेरी बहन अपने ससुराल चली गई। उसके ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे और मेरी बहन को बहुत प्यार करते थे। मेरी बहन को हर वह चीज़ दिया करते थे जिसकी उसे ज़रूरत थी, क्योंकि पैसों की कमी तो उसके घर में थी नहीं। उसका पति पुलिस वाला जो था वह भी उसे बहुत से गिफ्ट हमेशा दिया करता था। एक दिन मेरी बहन का पति जब ऑफिस जा रहा था तब मेरी बहन अचानक से ही उनसे कहने लगी, सुनिए ना, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों ना आज आप घर पर ही रुक जाएं। मेरी बहन के पति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आज मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मुझे काम है और वह मुझे आज ही करना है। कोई बात नहीं, अगर तुम कहोगी तो मैं कल छुट्टी कर लूँगा, लेकिन आज मुझे जाना है। तभी मेरी बहन मन में संदेह लिए कहने लगी, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं आपको आज कहीं भी जाने दूँ। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। मेरी बहन घबराई हुई सी बोलने लगी। तभी मेरे जीजा जी कहने लगे, प्लीज़ समझो संगीता, मुझे आज ज़रूरी काम है, आज मुझे जाना ही होगा और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं टाइम से घर पर आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। तभी मेरे जीजा जी घर से निकल गए, लेकिन मेरी बहन का मन अभी भी बेचैन था, अभी भी उसको घबराहट सी हो रही थी। फिर वह अपनी सास के पास गई और अपनी सास को कहने लगी, मम्मी जी, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, अजीब सी घबराहट हो रही है, अंदर से बेचैनी सी हो रही है। आज मेरा मन नहीं था कि मैं इनको कहीं भी बाहर भेजूं। तभी मेरी बहन की सास कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, उसे शायद कोई ज़रूरी काम होगा, वरना वे तेरी बात कभी टालता नहीं है, जाने दे। और तभी अचानक से मेरी बहन बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई और मेरी बहन की सास ने घबराकर डॉक्टर को बुलाया। और जब डॉक्टर ने मेरी बहन का हाल चेक किया तो वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहने लगा, मुबारक हो, आपकी बहू पेट से है, वह माँ बनने वाली है। और तभी मेरी बहन की सास फूले नहीं समा रही थी। जब मेरी बहन संगीता को होश आया तो वह हल्की हल्की आंखें खोलने लगी और फिर उसकी सास ने मेरी बहन संगीता को बताया कि बेटा, खुशखबरी वाली बात है, तुम माँ बनने वाली हो। तुम पेट से हो, शायद इसलिए ही तुम्हें सुबह से घबराहट भी हो रही थी। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और शाम को जब मेरा बेटा घर आएगा तब तुम उसे यह सच्चाई बता देना, वह बहुत खुश हो जाएगा। मेरी बहन आंखों में चमक लिए उठ बैठी और अपने पति का इंतज़ार करने लगी, लेकिन अभी मेरी बहन के पति को आने में वक्त था, क्योंकि अभी सिर्फ दोपहर ही हो रही थी। संगीता कुछ न कुछ काम करके अपना मन इधर उधर लगा रही थी ताकि जल्दी ही समय कट जाए और उसका पति घर आए तो वह उन्हें इस खुशी के बारे में बताए। पर मेरी बहन संगीता को क्या पता था कि उसके साथ आज ऐसी घटना होने वाली है जिसे सुनकर मेरी बहन के होश ही उड़ जाएंगे। शाम को 8 बज गए लेकिन मेरे जीजा जी घर नहीं आए। 8 से 10 बज गए फिर भी मेरे जीजा जी घर नहीं आए। मेरी बहन संगीता बहुत परेशान हो गई कि आखिर क्या हुआ होगा। वह घबराहट के साथ अपनी सास के पास गई और कहने लगी,
मम्मी जी अभी भी ये घर नहीं आए हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वरना तो यह 8:30 तक आ जाते हैं, लेकिन अब तो 10 बज चुके हैं। मैं उन्हें फ़ोन लगा रही हूँ, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। मैंने पुलिस स्टेशन में भी फ़ोन किया, लेकिन वह कह रहे हैं कि सर तो घर के लिए निकल गए हैं। उसकी सास कुछ कहती कि तभी अचानक से दरवाजे पर बेल बजी। मेरी बहन संगीता उम्मीद के साथ भागती हुई दरवाजे की तरफ गई और उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसने संगीता को बताया कि आपके पति को हमने अस्पताल में एडमिट करा दिया है। दरअसल उनका एक्सीडेंट हो गया था। मुझे उनकी जेब में एक वॉलेट मिला जिसमें उनका आधार कार्ड था। उसमें मैंने आपके घर का एड्रेस देखा तो मैं भागता हुआ यहाँ आपको बताने आ गया। आप उनकी कौन हैं? लेकिन मेरी बहन संगीता कुछ जवाब देने की हालत में नहीं थी। वह उस आदमी की यह बात सुनते ही ज़ोर से ज़मीन पर गिर गई और सर पकड़कर बेहोश हो गई। तभी अंदर से भागती हुई उसकी सास आई और अपनी बहू को उठाने लगी कि बेटा उठो, क्या हुआ तुम्हें? तभी सामने खड़े आदमी ने बताया कि शायद ये उनकी पत्नी है जिनका अभी अभी एक्सीडेंट हो गया है। हमने उनको सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। और वह आदमी यह बात बोलकर चला गया और मेरी बहन की सास खुद को संभाल नहीं पा रही थी। जैसे तैसे उन्होंने अपनी बहू को होश में लाया। उसके बाद अस्पताल की तरफ भागी और जब अस्पताल में वह लोग गए तो अस्पताल के हर कमरे में अपने बेटे को ढूंढने लगी, क्योंकि वह आदमी रूम नंबर बताना तो भूल ही गया था। फिर उसकी सास मेरी बहन संगीता के साथ रिसेप्शन पर गई और उसने पूछा कि शुभम मिश्रा नाम का कोई लड़का एडमिट हुआ है अभी अभी एक्सीडेंट केस में। वह किस रूम नंबर में है? मैं उनकी माँ हूँ और ये उनकी वाइफ हैं। वह मेरा बेटा है और इनके पति हैं। हमें उनसे जल्द ही मिलना है, प्लीज़ आप हमें रूम नंबर बता दीजिए। फिर रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने रूम नंबर बता दिया और कहा, आपका बेटा रूम नंबर 34 में है, 3rd फ्लोर पर। आप लोग वहाँ जाकर उनसे मिल सकते हैं, पर उससे पहले आपको ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। यह उनके केस की फ़ाइल है, इस पर आप अपना साइन कर दीजिए। फिर मेरी बहन की सास ने उस पर साइन कर दिए और अपनी बहू यानी कि मेरी बहन संगीता को लेकर रूम नंबर 34 में चली गई। जैसे ही मेरी बहन संगीता ने अपने पति राघव को देखा तो आंखों में आंसुओं की बरसात लिए वह उनके पैरों पर सर रखकर रोने लगी। और तभी संगीता की सास उसे संभालते हुए कहने लगी, बेटा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर आया और कहने लगा, आप लोग बाहर इंतज़ार कीजिए, हमें इनका इलाज करना है, उसके बाद हम आपको बता देंगे। फिर मेरी बहन संगीता और उसकी सास कमरे से बाहर आ गई। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन राघव की जान बच नहीं सकी और कमरे से बाहर डॉक्टर आते ही कहने लगा, आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को नहीं बचा सके। हमने बहुत कोशिश की बट उनकी जान को हम नहीं बचा सके। और यह खबर सुनकर तो मेरी बहन के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह बहुत ज़्यादा घबरा गई और फिर से वहीं बेहोश होकर गिर गई। फिर डॉक्टर मेरी बहन संगीता को देखने लगे और उसे 3 घंटे बाद होश आया तो संगीता अपने पति को देखकर बस रोई जा रही थी। जैसे तैसे मेरी बहन संगीता और उसकी सास ने राघव का अंतिम संस्कार कराया और राघव के जाने के कुछ दिन बाद ही वह थोड़ा खुद को संभाल पाई। और ऐसे ही समय बीतता रहा और बीच बीच में मेरी बहन संगीता की सास के हाव भाव बदलने लगे। वह मेरी बहन संगीता से थोड़ी चिड़चिड़ी सी रहने लगी। वह हमेशा मेरी बहन संगीता को खली खोटी सुनाती रहती थी। कभी कभी तो मेरी बहन को ताने दिया करती थी कि तू है ही अशुभ। जब से मेरे घर में आई है तब से सिर्फ गलत ही होता रहा है। तेरे आते ही मेरे बेटे की जान चली गई। तुझे आए हुए समय ही कितना हुआ है, सिर्फ 6 महीने, और तू मेरे बेटे को खा गई। निकल जा मेरे घर से और अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। मेरी बहन की सास चिल्लाती रही, चीखती रही और अचानक से ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उस हार्ट अटैक की वजह से मेरी बहन संगीता की सास ने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी सांस रुक गई और वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और अब अकेली रह गई थी मेरी बहन संगीता। जैसे तैसे उसने अपनी सास का अंतिम संस्कार कराया और अकेले ही होने वाले बच्चे का ध्यान रखने लगी। आस पड़ोस के लोग भी कहने लगे कि ये लड़की बहुत अशुभ है। जब से इस घर में आई है तब से 2 लोगों को खा चुकी है। पहले तो शादी के 6 महीने बाद ही अपने पति को खा गई और अब 1 साल बीता है और अब अपनी सास को भी खा गई। पता नहीं किस घड़ी में इसकी सास इसे बिहा कर अपने बेटे के साथ लेकर आई थी। यह सुनकर मेरी बहन बस रोती रहती थी। गली वालों के ऐसे ताने सुन सुनकर उसका दिल भर चुका था और अब वह बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर ऐसे ही समय बीता और डिलीवरी का समय आ गया। जब वह हॉस्पिटल गई तब तक वह बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और डॉक्टर ने मेरी बहन संगीता से भी पूछा, क्या आपके साथ कोई है?
तभी मेरी बहन संगीता ने बताया, नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन मेरी बहन है, मैं उसे फ़ोन करके बुला सकती हूँ। तब मैं दौड़कर अपनी बहन के पास गई और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि हम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि प्लीज़ डॉक्टर, आप कोशिश करिए कि आप दोनों को जान बचा लें। मेरी बहन का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। वह अकेली ही है जो अपने बच्चे के साथ जीना चाहती है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चे को कौन देखेगा? अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो वह जी नहीं पाएगी, क्योंकि पहले ही वह अपने परिवार में से बहुत लोगों को खो चुकी है। अब उसका बेटा ही है जिसके सहारे से वह जीना चाहती है। डॉक्टर ने कहा, हम कोशिश करेंगे, आप चिंता ना करें, आप बाहर ही बैठिए। 2 घंटे बाद डॉक्टर अंदर से आया और कहने लगा, आई एम सॉरी, आपकी बहन के बच्चे की जान बच गई और लड़का हुआ है, लेकिन हम आपकी बहन को नहीं बचा सके। आई एम रियली सॉरी। और फिर डॉक्टर वहाँ से चले गए। फिर तो मानो जैसे मेरे सर पर आसमान ही फूट पड़ा। मेरी बहन का इस दुनिया में पहले ही कोई नहीं था। पहले ही उसका पति और फिर उसकी सास इस दुनिया को छोड़कर चली गई, और अब उसका बेटा हुआ है तो उसे माँ नहीं मिली। मैं बहुत परेशान थी कि अब मैं क्या करूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे यह चिंता सताई जा रही थी कि मेरी बहन भी इस दुनिया में नहीं रही। अब उसके बेटे का ध्यान कौन रखेगा? फिर मैंने फैसला किया कि मैं अब इसका ध्यान रखूंगी। अपनी बहन के अंतिम संस्कार के बाद मैंने अपनी बहन संगीता के बेटे का ध्यान रखा और उसे पालने लगी। फिर मैंने अपने दिल और दिमाग से ये ख्याल निकाल दिया कि अब मैं किसी से प्यार करती हूँ या मैं किसी से शादी भी करूँगी। अपनी बहन के लड़के को मैं अपने साथ ही रखने लगी और उसकी माँ बन गई और उसे अपना बेटा बना लिया। जिससे मैं प्यार करती थी वह मुझे बार बार फ़ोन करता रहता था और मुझे पूछता था कि तुम कहाँ हो आजकल, कॉलेज भी नहीं आती, तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुमने पढ़ाई छोड़ दी? और हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? ना तो तुम मुझे फ़ोन करती हो, ना कोई जवाब देती हो। भला तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या बात है? क्या तुम्हारी शादी कहीं और हो गई है? मैंने शुभम को कहा, नहीं शुभम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी शादी किसी से तय नहीं होगी और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे भूल जाओ। मैंने किसी से शादी नहीं की है, ना मुझे किसी से शादी करनी है, और मुझे तुमसे भी कोई बात नहीं करनी है इस बारे में। प्लीज़ फ़ोन रख दो। आज के बाद कभी दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन जब मैंने स्विच ऑन किया तो उसके बाद आगे की कहानी पार्ट 2 में सुने। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।